शांति। आज मैं आप सब भाई बहनों की तरफ से विशेष दुर्गा माता जी की तरफ से याद प्यार लेके भोग लेके बाबा के पास पहुंची। तो आज बाबा को मैंने बताया कि आज किस उपलक्ष्य में भोग लेकर के आई हूँ। तो मैंने दुर्गा माता जी के बारे में बताया और यहाँ नेपाल के बारे में भी कि यहाँ 84 पूजा होती है, जो 84 साल के हो जाते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने मेरे साथ साथ आपको भी वहाँ इमर्ज किया है, माता जी को। और बाबा ने सबसे पहले इनको कहा कि बच्चे अपने उस स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ और बाबा के साथ साथ आज ये उत्सव मनाओ। लौकिक दुनिया में भी जो ये उत्सव मनाया जाता है उसमें और इस अलौकिक मनाने में क्या अंतर है उसको देखो। तो बाबा ने सबसे पहले इनको स्वरूप में स्थित कराने के लिए तिलक भी लगाया। फिर आज बाबा ने कहा ये खुशी का दिन है, इसलिए बाबा आज अपने हाथों से बच्ची का श्रृंगार करेंगे। तो फूलों से ही बाबा ने आपका बहुत अच्छा श्रृंगार किया। तो कहा कि देखो आपका असली स्वरूप याद आया। कौन सा असली स्वरूप? देवी स्वरूप। तो बाबा ने बोला कि ये जो 84 साल की पूजा करते, लेकिन ये वास्तव में तुम देवी कुल की जो आत्माएं हो, जो लक्ष्मी नारायण के साथ साथ आते हैं। 84 जन्म तो वो लेते जो आदि से अंत तक आते हैं इस सृष्टि चक्र में, उन्हीं का ही ये गायन है। इसलिए आप अपने उस फर्स्ट स्वरूप को याद करो, देवी स्वरूप को याद करो। कैसे फिर 84 जन्म लेते हैं, वो सारा चक्र घूमने लगा सामने। कैसे कैसे किस किस वर्ण में कितने कितने जन्म लेते हो, ये सब एक सेकंड में बाबा ने वो दिखा दिया। तो बाबा ने कहा ये तो वास्तव में आप देवी कुल की जो आत्माएं हैं, ये उनकी ही रस्म है। तो 84 साल का यहाँ मनाते हैं, वहाँ तो आयु बहुत बड़ी होती है, 150 वर्ष औसत आयु होती है। इसलिए यहाँ बड़ी ते बड़ी आयु इसको गिनते हैं कि बड़ी आयु हो गई। 84 साल जिए, बहुत भाग्यवान आत्मा है, तो इसलिए उनकी पूजा करते। लेकिन वास्तव में तुम सभी इस समय पूज्य स्वरूप बन रहे हो। स्वयं भगवान आकर के
आप सब देवी कुल की आत्माओं को पूज्य स्वरूप बनाते हैं, जिनका आधा कल्प तो साकार में पूज्य स्वरूप होता ही है, लेकिन आधा कल्प द्वापर से कलयुग तक भी उनके जड़ चित्र बनाकर पूजा करते। तो पूरे 84 जन्मों तक आपका ये पूज्य स्वरूप चलता है। कुछ प्रैक्टिकल में साकार रूप में, कुछ विचित्रों के द्वारा पूजा होती है। तो ये आप सबका ही गायन है, इसलिए उसी नशे में रह कर कि हम ही ऐसे ऊंच देवी कुल की आत्माएं हैं जो इस 84 साल नहीं, लेकिन 84 के चक्कर में आते 84 जन्म लेते हैं अपने लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के साथ साथ में। इसलिए बाबा ने वो सजा करके देवी स्वरूप बनाया। कहा इसी नशे में हमेशा रहो कि हम ही आदि से अंत तक चक्र लगाने वाली सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा ने भी बहुत आपको स्नेह प्यार भी दिया, श्रृंगार भी किया। और बाबा ने कहा आज मैं अपने हाथ से बच्ची को भोग खिलाता हूँ। तो बाबा ने इनको अपने हाथ से भोग भी खिलाया और बहुत स्नेह प्यार दिया। कहा ऐसे ही अपने इस रूहानी नशे में रह कर के और अन्य आत्माओं को भी ये रूहानी नशा अंत तक चढ़ाने की सेवा करते रहो। बहुत भाग्यवान आत्मा हो, सेवा शुरू से की है और अभी तक करती रहती हो, अंत तक करते ही रहना। हमेशा उमंग उत्साह में रह कर के, खुशी में रह कर के सबको खुशियाँ बांटने वाले आत्मा हो, बांट रही हो और बांटते रहना। ऐसे कह कर के बाबा ने बहुत अच्छा आपको यो गुलदस्ता भी दिया कि सेवा करके इतनी आत्माओं को तैयार की हो। अब और अपना ये गुलदस्ता दिन प्रतिदिन अंत तक सेवा करके बढ़ाते रहो, फिर बाबा को भेंट करना। ऐसे कह के बहुत बहुत बधाई भी दी, आप सबको भी बधाई दी, याद प्यार भी दिया। ओम शांति।